चलिए, आज के क्लास में सबका स्वागत है। आज का सिद्ध सिद्धांत पद्धति का सेकंड क्लास है, तो जिसमें हम देखेंगे कि प्रथम अध्याय के बारे में क्या क्या है। जो कि प्रथम अध्याय का नाम क्या था? पिंड उत्पत्ति। पिंड उत्पत्ति। वेरी गुड। तो और एक क्वेश्चन, कौन बोल सकता है कि गुरु के बारे में क्या डिस्कशन कौन से चैप्टर में किया गया है? गुरु ही चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। कौन से 5वें चैप्टर में पिंड पद समरस भाव। वेरी गुड। वो 5th चैप्टर में है, जहां पर पिंड पद समरस भाव बोला गया। तो देखिए, अभी आते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पर प्रथम अध्याय, जो कि है पिंडोत्पत्ति, जो कि प्रथम उपदेश है। तो यहाँ पर वो पहले क्या करते हैं, गुरु गोरक्षनाथ, यहाँ पर एक श्लोका है, ये वाला, आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति उत्तम जगत गुरु बक्षे गोरक्षनाथ अहम सिद्ध सिद्धांत पद्धतिम। ये दिखाई दे रहा है? मतलब ये सारा संस्कृत ही है, संस्कृत वर्जन है, सिर्फ मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति उत्तम जगत गुरु, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर पहले सृष्टि की रचना के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर मैं उसी के ऊपर ही जाऊंगी, सृष्टि की रचना। लेकिन पहले स्टार्ट होता है कहाँ से, कि ये जो चैप्टर 1 का फर्स्ट श्लोक में यहाँ पर बता दिया है कि कौन लिख रहा है इस जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति को, कौन लिख रहे हैं? गुरु गोरक्षनाथ। हाँ, किसको बार बार नमन कर रहे हैं ना? आदिनाथ। तो आदिनाथ भी और कहाँ कहाँ पर डिस्कशन है, कौन बोल सकते हैं? हट प्रदीपिका में। और किसमें? हट प्रदीपिका, हट रत्नावली, योग बीज, शिव हाँ, संहिता। वेरी गुड। हाँ, तो सब में आदिनाथ के बारे में ही बोला गया है। तो यहाँ पर भी आदिनाथ बोल रहे हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरक्षनाथ, क्योंकि ये सारे नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, टेक्स्ट है, इसलिए सभी उनके जो इष्ट देव हैं वो आदिनाथ है, ऐसा हम मान सकते हैं, जो कि लॉर्ड शिवा है। ठीक है, तो उनको रेस्पेक्ट देकर, उनको बार बार प्रणाम करते हुए गोरक्षनाथ ये राइटिंग स्टार्ट किए। किसका? ना सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। तो पहले जो है, तो नमन करते हुए वो पहले बोलते हैं सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना मतलब ये जो ब्रह्मांड है उसकी रचना कैसे हुई, तो उसके बारे में वो बोलते हैं। तो देखिए, अगर ब्रह्मांड को हम लेंगे तो ब्रह्मांड बड़ा है या हम बड़े हैं? कौन बड़ा है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। सबको ये लगता है ना, या फिर हम बड़े हैं? किसी को ऐसा मैम लगता है कि ब्रह्मांड हम बड़ा बड़े है। हैं? नो मैम। तो सब थोड़ा थम्स अप दीजिए कि ब्रह्मांड बड़ा है। ठीक। तो थोड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में आप अगर अच्छे से सोचोगे, क्यों मैं ये क्वेश्चन की यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं, बीच में आएगा थर्ड चैप्टर में, शायद थर्ड या सेकंड चैप्टर में आएगा, कि ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो बाहर, वो सारा कुछ, सारा हमारे अंदर है। ठीक है, लेकिन पहले वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड, मतलब कि ये बाहर की दुनिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई ना? एक बल से। बल, बल मतलब एक अंडा। ठीक है, जो अंडा है जो कि दिखाई देता है बल के जैसा, तो इस अंडे से ही सारा चीज उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसके बारे में स्लाइड में नहीं है, मैं बता देती हूँ। और यहाँ पर मेरे इस स्लाइड में है, अगर आप देखना चाहें तो इधर थोड़ा देख सकते हैं। जिसको बोला गया पहले क्या? पिंड। पिंड बोला गया। तो ये जो पिंड है, पिंड क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना? एक बल, या फिर एक हम अंडा समझ सकते हैं, एग। ठीक है, तो ये जो एग है, ये जो अंडा है, ये क्या है? तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो अंडा है ये क्या है? माइक्रोकोजम। माइक्रोकोजम मतलब क्या? सबसे बड़ा चीज जो है माइक्रोकोजम उसको बोलते हैं। तो माइक्रोकोजम, यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड के बारे में बोला जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड है, यही अंडा जो है ये पूरा ब्रह्मांड है। फिर बोल रहे हैं क्या, ये अंडा जो है वो माइक्रोकोजम भी है। माइक्रोकोजम मतलब क्या? ह्यूमन बींग भी है। ठीक है,
इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पिंड है ये पूरा बड़ा भी है और छोटा भी है। आप अगर इस पिक्चर में देखोगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेबुला। नेबुला जो कि ब्रह्मांड में मतलब कि जो मंडल में रहता है, यूनिवर्स में रहता है। तो ये सेम जो इस टाइप का जो पिक्चर है जो नेबुला का लिया गया है, ये सेम पिक्चर देखिए हमारे आईज में भी दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सब थोड़ा बता दीजिए, सब थोड़ा बता दीजिए। हर कोई, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं नहीं तो ये वाला स्लाइड नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ हिंदी से ही हम काम चलाएंगे। सबको समझ में आ रहा है तो? यस मैम, बेटर है। ठीक है। तो ये जो नेबुला है, ये इसका पिक्चर जैसे देखो आप, अगर दिखाई दे रहा है अच्छे से, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा बड़ा करती हूँ। देखिए इसका जो जैसा इसका सेल है, मतलब कि जैसे इसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए सेम इसी टाइप का पिक्चर आई में भी है आपका। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ब्रह्मांड आप बोल रहे हो, बाहर की जो दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, ये जैसा बना है, हमारा जो शरीर है वो भी वही उसी के जैसा बना है। ये एक हो गया एग्जाम्पल नेबुला और आई। और एक हो गया डेथ ऑफ स्टार्स। जब स्टार्स डेथ होते हैं, मतलब कि डिवाइड होके एक सेल, मतलब एक से दूसरा निकलता है, तो उसका पिक्चर ऐसा है। तो सेम पिक्चर देखिए बार्थ ऑफ ए सेल, जब सेल का एक डेवलप होता है, जब एक सेल जन्म लेता है एक सेल से दूसरा, तो उसका भी इसी टाइप का ही पिक्चर रहता है। देखिए इक्वली है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ फिर आता है द यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स में जो मंडल रहते हैं इधर उधर सब, जो मतलब कि पूरा चारों ओर से सारा सब चीज मतलब कि घूम रहा है, सबका लिंक है। तो इस तरह का उसका पिक्चर रहता है ये यूनिवर्स का। तो यहाँ पर देखिए ब्रेन सेल्स जो है हमारा, वो भी इसी टाइप का ही है। ठीक है, इसका मतलब हमारे बाहर भी हम जो देख रहे हैं वो सारा चीज हमारे अंदर भी है। वो लास्ट में गोरक्षनाथ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उनको वो सिर्फ थियोरिटिकल में जा रहे हैं। अभी अभी जो बोल रहे हैं, मैं इसको पिक्चराइज यहाँ पर की हूँ इजीली अंडरस्टैंड, मतलब कि आप इजीली समझ पाए। और देखिए अभी समझ में आया मैक्रोकॉस्म, मतलब कि वो बोल रहे हैं पहला चीज क्या है, पिंड। ये जो पिंड वर्ड आया कहाँ से, मतलब कि इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब हम समझेंगे अंडा। तो ये जो अंडा है ये क्या है, माइक्रोकॉस्म भी है, मतलब कि कॉस्मिक एग है, जो कि ब्रह्मांड का अंडा, हम ब्रह्मांड जो पूरा है वो अंडे के जैसा है, जो कि माइक्रोकॉस्म बोलते हैं। और माइक्रो मतलब जो छोटा वाला, छोटा मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर बोला जा रहा है पिंड। तो ये जो पिंड आएंगे, या फिर ये जो पिंड बना कैसा है, कैसे बना ये पिंड, तो कैसे बना, तो इसका क्वेश्चन देते हुए यहाँ पर वो पहले बोल रहे हैं कि अनाम शक्ति आएगा। अनाम पहले आएगा। अनाम मतलब क्या, जिसका नाम नहीं है कुछ। ठीक है, उसको बोला गया है अनाम, जो कि सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी है और हमेशा रहेगा, वो है अनाम। समझ में आया अनाम क्या है? जो हमेशा रहे, मतलब कि रहता आया है, उसको बोलते हैं अनाम यहाँ पर। तो थोड़ा उसके ऊपर जाएंगे। देखिए नेमलेस वन, और जिसको बोला गया है क्या, अनाम। नेमलेस मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं अनाम, जिसका नाम कुछ नहीं है। तो ये अनाम कौन है ना, परमपद शिव है। ठीक है, उसी में ही गोरक्षनाथ बोल रहे हैं ये अनाम कौन है, परमपद शिव है। शिव को ही यहाँ पर परमपद बोला गया है और उन्हीं को ही यहाँ पर अनाम बोला जा रहा है, और नेमलेस वन। ठीक है, समझ में आया इतना तक सबको? सबको समझ में आया? गुड। तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहे हैं, फिर उसका आएगा क्लासिफिकेशन। ये जो अनाम आए फर्स्ट, तो अनाम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये जो परमपद शिव हैं या नेमलेस वन है, जो अनाम है, वो अकेले भी इस सृष्टि को नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको क्या चाहिए ना, पहले चाहिए निजा शक्ति, एक शक्ति चाहिए जो उनका ही अभिन्न अंग है। ठीक है, नाम शक्ति जो यहाँ पर है, जो जो मतलब कि सब सृष्टि के रचयिता जो हैं, या फिर सृष्टि के आधार जो हैं,
जो इस सृष्टि को, ये ब्रह्मांड को बनाए हैं, जिनके वजह से ये ब्रह्मांड है, वो पहला चीज क्या है? अनाम है, जिनको यहाँ पर शिव जी मतलब कि शिव और परम पद बोला गया है। ये थोड़ा नोट आउट कीजिए कि अनाम को ही यहाँ पर शिव जी बोला गया है। फिर ये बोल रहे हैं जो शिव हैं या फिर जो अनाम शक्ति है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए ना? निजा शक्ति चाहिए। निजा शक्ति कौन है ना? उनके ही अंदर है, उनके ही अंदर है। अगर वो उनके अंदर नहीं रहेगा तो ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ये जो निजा शक्ति है, उसके बाद फिर उनके अंदर कौन है? पराशक्ति है। फिर पराशक्ति के अंदर कौन है? अपराशक्ति है। फिर अपराशक्ति के अंदर कौन है? सूक्ष्म शक्ति है। फिर सूक्ष्म शक्ति के अंदर कौन है? कुंडलिनी शक्ति है। समझ में आया? अनाम शक्ति के अंदर कौन है? निजा शक्ति। निजा शक्ति के अंदर कौन है? पराशक्ति। पराशक्ति के अंदर कौन है? अपरा। अपरा के अंदर कौन है? सूक्ष्म। सूक्ष्म के अंदर है कुंडलिनी। तो उनके कितने अंश हो गए? 5। तो अनाम शक्ति, उनके अंदर कौन है? निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। तो ये हो गए 5। तो इसमें आपको सब कुछ डिवाइडेड मिलेगा क्या? 5 5 5। इनके अंदर 5 है, इनका भी और 5 5 उनके गुण हैं। तो इस तरह आपको सब मतलब कि ऐसे सीक्वेंस में आया है। एग्जाम में भी हमने देखा है कि सीक्वेंस पूछा गया है कि जैसे कि व्योम चक्र, व्योम का उसका सीक्वेंस या फिर सूक्ष्म शक्ति का सीक्वेंस दिया गया है, तो उनका जो 5 5 है नाम है, ये सारा चीज। तो जब यहाँ पर आप थोड़ा बेसिक समझिए, वो तो एग्जाम के बाद तो हम करेंगे, कौन क्या आएगा, बेसिक पहले समझिए। तो पहले कौन आया? कौन बोल सकता है सृष्टि की मैम, रचना में? आज बॉल या एग? हाँ, बॉल तो है, बॉल से जो बनेगा जिसको पिंड बोला गया है। पिंड, पिंड। हाँ हाँ, पिंड। लेकिन कौन यहाँ पर सृष्टि के आधार कौन है? किससे ये पिंड बना है? परम, परम, अनाम, अनामा शक्ति अनाम सबसे पहले, शिव जी। हाँ, जिनको नाम शिव शक्ति कहा गया है है। आप, और परम पद भी बोला गया है। पहले आप बोलेंगे क्या? किससे बना है ना? अनाम शक्ति से। अनाम शक्ति का अदर नेम्स क्या है? परम पद भी है और शिव भी है। तो उनके अंदर कौन है? निजा शक्ति, निजा, निजा। निजा के अंदर कौन है? पराशक्ति, पराशक्ति, परा के अंदर कौन है? अपराशक्ति, अपराशक्ति, अपरा के अंदर कौन है? सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म के अंदर कौन है? कुंडली, कुंडलिनी। कुंडलिनी। जब ये सारे मिल जाएंगे तो क्या होगा? पिंड बन जब ये जाएगा। पिंड बनेगा, पिंड लेकिन बनेगा। कौन सा पिंड बनेगा? अभी अभी पहला पिंड जो है आपका कौन बनेगा ना? परापिंड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पिंड, यहाँ पर मैं लिखी हूँ। तो यहाँ पर जो आपके 6 कल बताई थी कि ये लास्ट वाला कौन है? गर्भपिंड। तो पहला पिंड कौन बनेगा? परापिंड, जो कि सुप्रीम है। तो ये जो परापिंड बनेगा किससे बनेगा? पहले आएगा नाम शक्ति, अनाम जो आएगा, फिर उसके साथ जुड़ेंगे निजा शक्ति, फिर पराशक्ति, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। तो ये सारे जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा क्या? परापिंड और परपिंड। अनाम आदि शक्तियों और उनके गुणों से पर पिंड शिव की उत्पत्ति हुई है। मतलब कि ये देखिए, कंफ्यूज मत हुए, यहाँ पर अनाम को भी शिव जी बोला गया है, फिर इसको परपिंड को भी शिव यहाँ पर बोला गया है। गुरु गोरक्षनाथ 2 बार बोल रहे हैं। तो इनको अनाम शक्ति भी कौन है? परम पद है, जो कि शिव नाम से बोला गया है। और जो वहां से निकल रहा है, मतलब कि निकल रहा है मतलब जो सबको लेकर निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, जब ये सारे मिल जाते हैं तब जिसका फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? सेल जब एक के साथ एक मिलता है, एक के साथ एक मिलता है, तभी जाके और एक आता है। तो मोस्टली अगर आप समझना चाहेंगे तो इसी हिसाब से हो रहा है। हमारा ये जो बॉडी है, इसमें तो बहुत सारे, मतलब कितने करोड़ सेल हैं हमको भी नहीं पता।
मुझे नहीं पता, मैं भी आपको एनाटॉमी क्लास में बताया गया होगा, मुझे अभी याद नहीं है फिलहाल। तो कितना सेल मिलकर ये हुआ है, तो सोचिए इसका भी उसी तरह का ये बोला जा रहा है। मतलब ये कितना डीप, कितना सब्टल में गोरक्षनाथ सोचे हैं। तो उनका सोच को आप थोड़ा मतलब कि सोचने की कोशिश कीजिए कि वो कितने डीप में गए हैं, जो बोल रहे हैं कि अनाम शक्ति है सबके, मतलब कि सब सब जो सृष्टि का आधार कौन है, अनाम शक्ति। फिर उनके साथ निजा शक्ति जुड़ते हैं, फिर पराशक्ति, फिर अपरा, फिर सूक्ष्म, फिर कुंडलिनी। जब ये 5 अनाम के साथ जुड़ जाते हैं तभी आता है क्या, परपिंड, जो कि शिव है। फिर ये जो अनाम शक्ति है, जो अनाम आदि 5 शक्तियां हैं, उनके 5 अधिष्ठात्र देव है, मतलब कि देवता है। जी बोलिए ममता जी। अनाम शक्ति और निजा शक्ति एक ही हुई ना मैम? देखिए अनाम शक्ति के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि एक इनबिल्ड एनर्जी है, तो इसको एक से ठीक है। ही जोड़े। हाँ, अनाम शक्ति, अनाम के अंदर एक इनबिल्ड एनर्जी है, जिनको यहाँ पर बोला गया है निजा शक्ति। समझ में आया? जी मैम। अनाम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं अनाम जो अकेले अगर हो जाए तो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए शक्ति मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फीमेल एलिमेंट, और अनाम जो है मेल एलिमेंट। जब तक मेल और फीमेल दोनों साथ नहीं रहेंगे तब सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है, ठीक है। आप अगर ऐसे समझना चाहेंगे तो दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, तो जब दोनों मिलेंगे तभी दूसरे का, जब डिफरेंट अदर सेल्स का उत्पन्न होगा, जब उत्पन्न होगा तभी एक के बाद एक के बाद आता जाएगा। तो यहाँ पर पहला हमको क्या मिलेगा, कौन सा पिंड, परापिंड। समझ में आया इतना सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर? परापिंड, वेरी गुड। और थोड़ा इजी होने के लिए मैं यहाँ पर आपको, देखिए ये दिखाई दे रहा है चार्ट, ये मैंने बुक से लिया था, वो यहाँ पर स्लाइड में है, दिखाई दे रहा है सबको? नेम जो है सारे संस्कृत में है, संस्कृत नेम है, उसमें कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है जो इंग्लिश में है। तो पहला क्या है यहाँ पर, अनामा, जो द नेमलेस वन है, जो ओरिजिन है। तो उनके अंदर कौन है, निजा शक्ति है। तो निजा शक्ति से कौन निकलते हैं, पराशक्ति। पराशक्ति से आए कौन, अपराशक्ति। अपराशक्ति से आए सूक्ष्म, और सूक्ष्म से आए कुंडलिनी। तो ये हो गए 5। फिर अगेन यहाँ पर गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि इसके, इनके भी 5 क्वालिटीज हैं, गुणाज हैं। क्या क्या है, नित्यता, निरंजनता, निस्पंदता, निरभासता, निरुत्थानता। तो ये, इसका मीनिंग इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप नाम अगर याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि उतना काफी है, मीनिंग कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। तो नाम ही जरूरी है, नित्यता, निरंजनता, निस्पंदता, निरभासता एंड निरुत्थनता। फिर पराशक्ति के 5 कौन कौन, अस्तित्व, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। फिर अपराशक्ति के आएंगे कौन कौन, स्फुरता, आपके स्फुटता, स्परता, स्फोटता एंड स्फुरतिता। तो ये शायद मैंने कहीं पर ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये इसका सीक्वेंस, ठीक है। नेम से मुझे अपराशक्ति के 5 जो हैं उसके सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट है स्फुरता, स्फुटता, स्परता, स्फोटता एंड स्फुरतिता, ठीक है। फिर आएगा सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति के भी फिर 5 गुण हैं, मतलब कि सारे जो हैं सबके 5 पहले अनाम हुए, अनाम के 5 हैं, वो जो 5 शक्ति आए उनके 5 क्वालिटीज हैं। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये पूरा डीपली वो बोल रहे हैं कि क्या क्या बन के हुआ है ये पिंड। फिर आता है निरमस्ता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता एंड निर्विकल्पता। ये है सूक्ष्म के 5 गुण। फिर कुंडलिनी के कौन आएंगे 5 गुण, पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता एंड प्रत्यनुमुखता।
ओके, मीनिंग पर मत जाइए, मैं बार बार बोल रही हूँ। मीनिंग पे जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा और ज्यादा लॉन्ग लगेगा। सिर्फ नाम सुनिए और उसको याद रखिए। और इसमें मेंशन है कि नहीं, नहीं है शायद, नाम नहीं है। तो आप अगर चाहो तो मैं वो सर से बोलकर वो वाला स्लाइड, सॉरी, जो नोट्स है राहुल सर का, वो भेज दूंगी ग्रुप में। तो आप उनका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा आपको। सर ने शायद अपना अपना नोट्स ही शेयर किया था सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, वहां पर नेम मिल जाएगा। सो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ याद रखिए इसके जो 5 है, ठीक है। तो ये जो 5 और इनके जो 5, 5 मतलब कि 25, और ये जो हो गए 5, ये सबको मिलाकर कौन आए? फर्स्ट पिंड, दैट इज परापिंड। मतलब कि फर्स्ट पिंड आपको मिल गया क्या? परापिंड, जो हमने यहाँ पर देखा था। पहला पिंड आएंगे क्या? परापिंड। फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? अनादि पिंड का। अनादि पिंड के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? आदि पिंड। आदि पिंड के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? महासाकरा। महासाकरा के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? प्रकृति। फिर प्रकृति के बाद लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? जो लास्ट स्टेज है, वो इसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं, वो आएगा क्या? गर्भपिंड। ठीक है, ये पिंड का क्लासिफिकेशन है, मतलब कि सीक्वेंस है, इसी हिसाब से आएंगे। तो हमको अभी परापिंड मिल गए। तो कौन बता सकता है परापिंड किस किस को मिलाकर हुआ है? जल्दी से, जल्दी। जी ममता जी। ये अनामत शक्ति हम्म। और पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी। पहला नाम के बाद क्या बोले आप? अनामत शक्ति के बाद पराशक्ति। आपने निजा शक्ति नहीं बोला, पराशक्ति डायरेक्टली जंप कर लिया। मैम ये दोनों को मैं एक ही मान के चल रही थी कि अनामा शक्ति बोलूं नहीं नहीं, चाहे आप निजा शक्ति बोलूं। नहीं नहीं नहीं, निजा शक्ति आपको बोलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है ना, जी यहाँ पर देखिए, इसमें भी निजा शक्ति लिखा हुआ है, नहीं तो वहीं पर और लिख देते। यहाँ पर देखिए, अनामक से कौन निकला है? निजा शक्ति। नहीं तो 5 कैसे होंगे? यहाँ पर आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लिए लकी नंबर है क्या? 5। क्यों बोल रही हूँ 5? क्योंकि सब आपको 5 मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 5 ऐसे कैसे हुए? 6 नहीं तो हाँ, पराशक्ति, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी, ये तो 4 ही हुए ना। तो निजा शक्ति कहाँ गया? निजा शक्ति को मिलाकर 5। ठीक है, ठीक है। जी मैम। हाँ, और कौन बोल सकते हैं? मैम इसमें अनाम अनामा शक्ति में मैम निजा शक्ति बता दो, फिर मैम उसके बाद परा, अपरा, सूक्ष्म और फिर मैम कुंडलिनी। और मैम इनके 5 आगे मैम इनके 5 पार्ट बताए मैम, इनको मिलाकर मैम 30 हो गए। इनसे फिर मैम पिंड, परापिंड बना मैम। वेरी गुड। इनका जो पार्टीशन नहीं है, इनका गुण है, जो गुण क्वालिटीज हैं, उनको मिलाकर पराशक्ति बना। गुड। चलिए रंजिता जी बोलिए जल्दी से। यस मैम। मैम हम्म अनाम अनाम शक्ति में है निजा शक्ति, हम्म पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी। ये सब जब हम्म। मिल जाती हैं तो परापिंड बन जाता है। ये सब जब मिल जाते हैं, उनके साथ इनके जो उनके पांच 5 पांच 5 पांच गुण हैं, पांच 5 गुण उनके मिलकर पास मिल जाते परापिंड बनते हैं। तो सबको समझ में आ गया। अभी जब परापिंड बन जाएंगे, फिर उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ क्या बोल रहे हैं कि इनके जो 5 जो शक्तियां हैं, कौन से 5 शक्ति? जो निजा शक्ति था, जो पराशक्ति, अपरा और सूक्ष्म और कुंडलिनी, इनके 5 अधिष्ठात्र देव हैं। 5 देव हैं उनके। कौन है किसका? निजा शक्ति के देव कौन है? अपरंपर, अपरम परम। पराशक्ति के देव कौन है? परमपद। अपराशक्ति के देव कौन है? शून्य। सूक्ष्म शक्ति के देव कौन है? निरंजन। कुंडलिनी शक्ति के देव कौन है? परमात्मा। ठीक है, ये सारे चीज आप अगर देखोगे, ये सारा नेम जो है, ये सुप्रीम को ही बोला गया है। मतलब कि जो ब्रह्मन है, जो उपदेशों में ब्रह्मन नेम दिया गया है,
अगर और दूसरे में जाओगे आप, उधर आपको अलग अलग नेम दिया गया है। ईश्वर बोलते हैं कोई, मतलब कि सबसे जो परमात्मा जिनको बोलते हैं तो उनका ही अलग अलग नाम है। अपरम, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा, ये सारे उनके ही नेम के सिनोनिम्स हैं, मतलब कि सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, उन्हीं का ही। सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पर निजा शक्ति के कौन है? अपरम, पराशक्ति के कौन है? परमपद, अपरा शक्ति के कौन है? शून्य, और सूक्ष्म शक्ति के कौन है? निरंजन, और कुंडलिनी शक्ति के कौन है? परमात्मा। समझ में आया सबको? ये सारे क्या है? ये जो 5 है, इनके देवता, मैम इनके देवता। देवता। हाँ, अधिष्ठात्र देव हैं ये 5 के। तो ये जब परापिंड बन जाएगा, मतलब कि आपका जो परापिंड बन गया और उनके जो 5 गुण हो गए और उनसे तो अधिष्ठात्र देव हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो अधिष्ठात्र देव हैं उनके भी 5 गुण हैं। ठीक है, देखिए तो 5 गुण से पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। यहाँ पर अपरम, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा। ठीक है, ये है 5 उनके अधिष्ठात्र देव। तो उनके जो 5 गुण हैं उनको पढ़ने से पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका जो अधिष्ठात्र देव है उनके एक एक फॉर्म है। तो क्या फॉर्म है? फॉर्म मतलब हम समझ सकते हैं क्या, यहाँ पर दिया गया है क्या? मैं उनके गुण समझ सकती है क्या? हाँ, गुण भी समझ सकते हैं। देखिए वही सेम चीज इस स्लाइड में भी है, अपरंपर पद। तो ये सारे को मिलाकर आएगा क्या? नेक्स्ट पिंड जो है हमारा अनादि पिंड। जस्ट 1 सेकेंड, हम तो समझ सकते हैं। हाँ, इनका जो रूप है, आकार है, इसको हम फॉर्म बोल सकते हैं। तो इनके जो अपरंपर के जो फॉर्म है, मतलब कि उनके जो रूप हैं, उनको यहाँ पर क्या बोला गया है? स्फुरता, मतलब कि उनके गुण भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है? स्फुरता। और परम पद के कौन है? भावना। और शून्य के कौन है? सत्ता। और निरंजन के कौन है? साक्षात्कार। और परमात्मा के कौन है? परमात्मा। परमात्मा का परमात्मा रहेंगे, लेकिन ये जो 4 हैं इनके सब अलग अलग रहेंगे। निरंजन के साक्षात्कार, शून्य के सत्ता, परम पद के भावना, और अपरम पद की स्फुरता। ठीक है, ये सारे ये क्या उनके है? फॉर्म है। हाँ, क्या हुआ? ये क्या है मैम? ये अपरम पद उनके देवता के? फॉर्म, लेकिन उनके रूप हम बोल सके ना, या फिर उनके ठीक भेद रूप। बोल सकते हैं। ठीक। ठीक है, समझ में आया सबको? परापिंड और इनके जो ये पार्टीशन हुआ है, अगर किसी को कंफ्यूज है तो बता सकते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं अभी बता दीजिए, मैं उनको क्लियर कर दूंगी। मैम इनके जो फॉर्म है बता दीजिए मैम, जो रूप है। रूप यही है ना, अपरंपर के स्फुरता है। ठीक है, परम पद के कौन है? भावना है। शून्य के कौन है? सत्ता है। और निरंजन के कौन है? साक्षात्कार है। और परमात्मा के परमात्मा है। यही जो नाम दिखाई दे रहा है इस चार्ट में, वही है उनका फॉर्म। यस, हियर मतलब कि यहाँ पर सब आपको ज्यादा नाम याद रखना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन समझिए, फिर नाम याद बाद में कीजिएगा। अगर समझ लिया टॉपिक को तो आपको नाम इजी में याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा उनको रटना पड़ेगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। पिंड का नाम पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, क्या अगर आप उसको याद रख लिए इजी से समझकर, तो ये आपको आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको सीक्वेंस अगर याद रह गया, आप आराम से ऐसे ही सोच कर भी लगा सकते हो ऑप्शन।
ठीक है, समझ में आया ये वाला? हो गया? नेक्स्ट में चले। चलो, तो नेक्स्ट कौन है? परापिंड का हो गया। परापिंड जब उनके साथ वो परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम, तो यहाँ पर आ रहा है अनादि पिंड। तो देखिए इस स्लाइड में डायरेक्टली दिया गया है अनादि पिंड, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे चीजें हैं। तो अनादि पिंड कैसे आएगा? देखिए नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है परापिंड, तो इनके फॉर्म्स है ये 5, जो ये 5 को मिलकर क्या बनेगा? अनाद्य पिंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए परापिंड के ये आगे अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा हमने अभी पढ़ा था कि ये सारे उनके इष्ट देवता हैं, मतलब कि सॉरी अधिष्ठात्र देवता हैं। तो परापिंड के साथ जब ये अधिष्ठात्र देवता सारे मिल जाएंगे, सारे मतलब ये जो 5 हैं, फिर उनके भी 5 क्वालिटीज हैं। ठीक है, पहले जो बोला गया 5 वो क्या था उनका? क्या था उनका? कौन बोल सकता है? क्या था उनका? उनके गुण थे। गुण थे, लेकिन अपरंपरा के भी हमने अभी पढ़ा ना, क्या था उनका? वो फॉर्म था जो भावना, फॉर्म्स था, सत्ता। यस, हाँ फॉर्म्स था। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है ये उनके गुण हैं, मतलब ये क्वालिटीज हैं। तो क्या क्या क्वालिटीज है ना? अपरंपरा के क्वालिटीज पहले आएगा क्या? अकलंकत्व, मतलब कि जो स्पॉटलेस है, मतलब कि जिसमें कलंक नहीं है। कलंक मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी स्पॉट रह जाना। तो यहाँ पर उसको बोला गया है अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपरत्व एंड अमृतत्व एंड अनुदयत्व। तो ये जो है अपरंपरा के 5 नाम। फिर परमपद के भी 5 नाम आएंगे उस तरह, निष्कलत्व, अनुतरत्व, अचलत्व, असंख्यत्व और अनंधरत्व। तो ये उनके 5 है। फिर शून्य के भी 5 आएंगे, लीनता, पूर्णता, उन्मनी और आपका लोलता, मूर्छता। तो ये है उनके 5। निरंजना के भी 5 आएंगे क्वालिटीज। इसको सिर्फ आप याद, मतलब कि सिर्फ पढ़िए, अभी नेम को नोट आउट न करने की इतना जरूरी नहीं है। आप, मैं आपको वो वाला पीडीएफ सर को बोलकर भेज दूंगी। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो समझाने चाह रही हूँ उसको समझिए कि परापिंड के बाद कौन आता है और किसको किसको लेकर आता है। तो निरंजन में क्या आएगा? सत्यत्व, सहजत्व, देन समरसत्व, फिर आएगा सावधानत्व, फिर आएगा सर्वगत्व। तो ये जो 5 आएंगे क्वालिटीज किसके हैं? निरंजन के। फिर परमात्मा के भी 5 हैं, अक्षयत्व, अवधेयत्व, अच्छेदित्व, अधहत्व एंड अविनाशित्व। तो ये जो 5, मतलब कि ये भी हो गए कितने? 25, फिर ये 26, 27, 28, 29, 30। तो ये जो सारे 30 हो गए, मतलब कि ये जो 5 जो मेन उनके अधिष्ठात्र देव हैं और उनके जो 5 गुण हैं, ये सारे मिलकर और परापिंड से ये सारे निकले। तो ये सारे मिलकर और परापिंड मिलकर क्या बन जाएंगे? अभी कौन सा वाला पिंड? कौन सा वाला पिंड? अनादि। अनादि पिंड, ये वाला। ठीक है, तो अभी सेकंड वाला पिंड हमको मिल गया। मतलब कि पहला वाला कौन सा पिंड था? परापिंड। परापिंड। अभी सेकंड वाला कौन सा पिंड हो गया? अनादि। अनादि पिंड, अनादि पिंड। अभी थर्ड वाला क्या है? आद्य पिंड, आद्य पिंड और आदि पिंड। ठीक है, तो अनाद्य पिंड में क्या क्या है फिर उसका डिस्क्राइब दे रहे हैं कि अनाद्य पिंड भी फिर से 5 उसका पार्ट्स है, मतलब कि फिर उसका 5 फॉर्म्स है। ठीक है, क्या क्या है? परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, प्रकाश और सोहम भाव, तो जो कि इसमें है। ठीक है, अनादि पिंड से परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, प्रकाश, सोहम भाव की उत्पत्ति हुई और सभी के 5 गुण और हैं।
मतलब कि इनसे इनका भी जो अनादि पिंड आया तो उसके जो 5 जो उत्पत्ति गुण हुए, मतलब कि 5 जो मेन फॉर्म्स है और उनसे भी 5-5 गुण आया, मतलब कि फिर उसका भी उन्होंने फिर डिवाइड किया। मतलब कि सोचो कितना सूक्ष्म वो गए हैं इसके अंदर। तो परमानंद के कौन आए यहाँ पर? स्पंद, हर्ष, उत्साह, निस्पंद। अगर आप और है क्या? नित्य सुखत्व। मतलब कि आप अगर अच्छे से इस नेम को देखेंगे, थोड़ा जब टाइम मिलेगा ऑब्जर्व कीजिएगा, मतलब कि एक एक चीज पूरा बॉडी में जो जो चाहिए वो सारे एक 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 होकर ऐड हो रहे हैं। एक एक मतलब क्या? खुशी का भी बहुत से हिस्से होते हैं। आप हैप्पी, जैसे हमें हमारा वर्ड भी आया है डिक्शनरी में, अगर आप हैप्पी का भी सिनोनिम ढूंढोगे तो बहुत सारे जैसे आएंगे। तो यहाँ पर हर चीज का उसी तरह है। मतलब कि अगर ज्यादा खुश हो तो उसको क्या बोला जा रहा है, अगर कम खुश हो उसको क्या बोला जा रहा है, सिर्फ स्माइल कर रहे हो तो उसको क्या बोला जा रहा है, जो अंदर से खुश नहीं लेकिन बाहर दिखा रहा है तो उसको क्या बोला जा रहा है। सारे स्माइल ही हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह एक, मतलब कि पूरा जैसे बोलते हैं ना, पूरा डिक्शनरी के हिसाब से उसको रखा जा रहा है, वन बाय वन, जो जैसे कि वो एक्ट करेगा। ठीक है ना? उसी हिसाब से यहाँ पर नेम भी दिया गया है। आप अच्छे से थोड़ा देखो उसको, नेम को, आपको समझ में आएगा। तो प्रबोध के अंदर भी 5 क्वालिटीज है। क्या क्या है? उदय, उल्लास, आभास, विकास एंड प्रभा। फिर उसके बाद चित्तोदय के भी 5 है। साधव, सद्भाव एंड विचार एंड कर्तृत्व एंड ज्ञानत्व एंड स्वतंत्रत्व। ठीक है, स्वतंत्रत्व। तो ये सारे नेम्स हैं किसके और क्वालिटीज हैं किसके? चित्तोदय के। उसी तरह प्रकाश के भी हैं। निर्विकारत्व, निष्कलंकत्व, निर्विकल्पत्व, समता एंड विभ्रांति। तो ये 5 जो हैं प्रकाश के हैं। सोहम भाव के क्या है? सोहम भाव अहंता, अखंड ईश्वर्य एंड स्वात्मा, स्व आत्मा। ठीक है, स्व आत्मत्व एंड समर्थ्य एंड लास्ट वन क्या है? सर्वज्ञात्व। तो ये जो 5 है ये किसके हैं? सोहम भाव के। तो कौन अभी मुझे बता सकता है कि अनाद्य पिंड के जो 5 फॉर्म्स है क्या क्या नाम है? अनाद्य पिंड के 5 नाम, जो 5 परमानंद, अनाद्य पिंड से निकले हैं। परमानंद, परमानंद, प्रबोध, प्रबोध, चिदुदय, चिदुदय, प्रकाश हाँ, चित। और सोहम। और कोई बता सकता है? गुड। और कौन बता सकता है? परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, पराकाश, सोहम भाव। वेरी गुड। तो ये जो सब मिल गए, मतलब कि देखो ये फिर आ गए 30, हुए कि नहीं? नंबर कितना हुआ सबका? 30 या 25? 30 मैम। 30 हो गए ना? तो ये जो 5 है ये जब अनद्य पिंड के साथ मिलेंगे सारे, तभी आएगा कौन? किसका उत्पत्ति होगा? आद्य पिंड का। किसका उत्पत्ति होगा? किसका? बोलो। मैम आद्य पिंड का। हाँ, इन सब से आद्य पिंड प्रकट हुआ। मतलब कि अनाद्य पिंड के साथ जब परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम भाव की मतलब कि मिश्रण होता है, जब ये सारे आते हैं और उनके जो 5-5 गुण है, जब ये सब सारे मिल जाते हैं तभी आता है कौन? आद्य पिंड। तो आद्य पिंड से भी ऐसे उत्पत्ति हुई है। किसका? ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन एक मुझे मिला था, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। महाकाश, महावायु, महातेज, महासलील और महापृथ्वी, ये सारे आद्य पिंड के आद्य पिंड से उत्पत्ति हुई है। सॉरी। तो क्या क्या है? महाकाश, ये तो इजी है आपको याद रखना। मतलब कि जो आपका नेम है उसी में थोड़ा थोड़ा अलग है, उसके सिनोनिम्स के जैसा है यहाँ पर। तो महाकाश, महावायु, महातेज,
महासलील और महापृथ्वी, ये सारे हैं उनके मेन जो फॉर्म्स हैं। तो उनके भी 5-5 फिर गुण निकलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये वाला तो आद्य पिंड जब हो गया, आद्य पिंड से कौन निकला पहले? महाकाश। महाकाश से कौन निकला? महावायु। महावायु से कौन निकला? महातेजस। महातेजस से कौन निकला? महासलील। महासलील से कौन निकला? महापृथ्वी। ओके, तो यहाँ पर महातत्व भी इनको बोला गया है, इसको नोट आउट कीजिए। ये जो 5 हैं उनको महातत्व भी बोला गया है। पंच महाभूत हम बोलते हैं, तो यहाँ पर लेकिन उसका गोरक्षनाथ यहाँ पर नाम बोल रहे हैं क्या? महातत्व। कौन है महातत्व? क्या नाम है उसका? कौन बोल सकता है? आद्य। आद्य पिंड को मैम। आद्य पिंड को नहीं, आद्य पिंड से जो उत्पन्न हुए हैं उनके मैम जो ये जो 5 ये गुण निकले हैं, महाकाश, अच्छा, महावायु, महाकाश, महातेज, महाशरीर, महापृथ्वी। हाँ, उनको यहाँ पर बोला जा रहा है महातत्व। ठीक है, महाकाश, महावायु, महातेजस, महासलील और महापृथ्वी, इनको बोला जा रहा है यहाँ पर महातत्व। फिर उनके भी 5-5 गुण सिर्फ एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। अवकाश, महाकाश के क्या है? अवकाश, अच्छिद्रत्व, अस्परत्व, नीलवर्णत्व और शब्दत्व। ये शायद लास्ट ईयर में ही एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, महावायु या फिर महातेजस को लेकर किसी एक को लेकर क्वेश्चन आया था, मतलब कि क्वालिटीज क्या है, उसके सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में ही आया था। तो अवकाश, अच्छिद्रत्व, तो यहाँ पर याद रखना कि लास्ट से पहला वाला उसमें कलर होगा, नीलवर्ण यहाँ पर बोला जा रहा है। ये तो मुझे यही ट्रिक अच्छा लगा था। नीलवर्ण जो होगा वो लास्ट से पहले, मतलब कि 4th वाला में होगा वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, और इसमें आपको लास्ट में बोला जाएगा कलर, और बाकी सब में लास्ट में है। सिर्फ इसमें आकाश में आपका आएगा 4th नंबर में, और कलर तो आपको याद रहेगा क्योंकि अवकाश मतलब कि आकाश का कलर क्या होता है? नीला ही होता है, तो नीला आएगा आपका 4th नंबर पे। शब्दवत्व मतलब कि साउंडनेस। फिर आपका महावायु, महावायु के 5 क्वालिटीज क्या है? संचार, संचलना, स्पर्शना, शोषण और धूम्रवर्णत्व। धूम्रवर्ण मतलब स्मोकी, मतलब कि जो धुआं जैसा दिखाई देता है ना, तो उसी का कलर ही तो वायु होता है। उसका मतलब कि वायु का वही तो कलर होता है। जब जोर से हवा चलेगी तो उसी कलर का ही आएगा, धूम्रवर्ण, धुआं के जैसा। तो यहाँ पर देखो ये सारे क्वालिटीज ही बोला जा रहा है वायु का। वायु क्या करता है? संचार करता है, मतलब कि चलता रहता है। फिर संचालना मतलब कि अच्छे से मूवमेंट करता है। स्पर्शना, वो जब आपके बॉडी को टच होता है तो टच आपको लगता है ना कि हाँ वायु मतलब कि एयर मुझे टच किया, ऐसा। फिर आपका धूम्रवर्णत्व, तो ऐसे उसके क्वालिटीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर स्मोकी मतलब कि उसका धूम्रवर्ण इसका कलर है। उसी तरह महातेजस का क्या है? दहकत्व, मतलब कि तेजस मतलब क्या? इसके अग्नि के बारे में बोला जा रहा है। तो अग्नि क्या करता है? बर्न करता है, मतलब कि कोई भी चीज आप उसमें डालोगे और वो तपता है, तो तपतेगा तो क्या बोला जाएगा उसको? बर्निंग, मतलब कि दाहक जो बोलते हैं संस्कृत में, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है दाहकत्व। फिर पचकत्व, मतलब कि वो पचाता भी है। किसी को आग लगाने हो तो वहां पर आग लगाने वो पचेगा, तो पचकत्व। उष्णत्व मतलब हीट, जो हीट दे रहा है। उष्ण मतलब क्या बोलते हैं? उष्ण ही बोलते हैं संस्कृत में, समझने के लिए इजी में गर्मी, जो हीट देता है, जो गर्म होता है, उसी को मतलब कि ये सारा चीज क्वालिटीज किसके बारे में बोला जा रहा है? तेजस के मतलब कि अग्नि के बारे में ही बोला जा रहा है। फिर प्रकाशत्व, वो प्रकाश देता है। जब अग्नि लगता है तो आपको लाइट देगा, तो लाइट हो गया क्या आपका? प्रकाश, तो प्रकाशत्व। फिर इसका कलर क्या है? रक्त वर्णत्व, मतलब कि इसका कलर क्या है? रेड इन कलर, उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो यहाँ पर यही इसके 5 गुण बोला गया है। फिर महासलील का भी उसी तरह प्रवाह, सलील मतलब क्या? जल,
ठीक है। तो जल क्या करता है, सब हमेशा बहता रहता है, तो बहना ही इसका प्रभाव बोला जा रहा है यहाँ पर, फ्लो। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो मैम। ठीक है, तो फिर इसके बाद सेकंड में क्या आया है इसका गुण? अप्यायना। अप्यायना मतलब सटिएशन, मतलब कि आपको, आप जब सटिएशन मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप पीने के बाद उसका क्या होता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन लगता है, लेकिन यहाँ पर सटिएशन मतलब आपको बोला जाएगा क्या, तो कि तृप्ति, हाँ वही सेटिस्फेक्शन मतलब वही तृप्ति, आपको तृप्ति जो बोलते हैं कि आत्म तृप्ति हो गया। जल पीने के बाद जब आपको ज्यादा प्यास लगता है तो आप देखोगे कि जब आप पानी पीते हो तो अजीब का एक सेटिस्फेक्शन लगता है, अजीब सा एक तृप्ति लगता है, संतुष्टि लगता है। तो उसको ही यहाँ पर बोला गया है कि अप्यायना। तो द्रव, द्रव मतलब क्या, मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, हमेशा पानी का फॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो उसी को बोला गया है पर द्रव। देन रस, रस मतलब जो होता है टेस्ट। ठीक है, फिर होता है क्या, श्वेत वर्णत्व, मतलब कि यहाँ पर जल का कलर क्या बोला गया है, व्हाइट इन कलर। फिर महापृथ्वी, महापृथ्वी का क्या हुआ, स्थूलता, मतलब कि हार्डनेस। स्थूलता मतलब क्या, हार्ड में कुछ कठिन का फॉर्म है तो उसको बोलते हैं स्थूलता, तो वो तो पृथ्वी का ही है गुण। नाना करत्व, वैरिड मतलब कि उनका नाना, नाना मतलब डिफरेंट, करत्व मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स उसका है, किसका है, पृथ्वी का। कठिन्य, कठिन्य मतलब हार्डनेस, यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब कि हार्डनेस मतलब जो कठिन होता है, हार्ड होता है, तो यहाँ पर उसके बारे में बोला जाए तो कौन है, पृथ्वी। गंध मतलब कि उसका स्मेल भी है, किसका स्मेल है, पृथ्वी का। और इसका वर्ण क्या है, इसका कलर क्या है ना, पीत वर्णत्व, पीत मतलब येलो, तो ये होता है क्या, येलो इन कलर। समझ में आया? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका सब टाइप्स जो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो आद्य पिंड से कौन आया, महाकाश, महावायु, महातेजस, महासलिल और महापृथ्वी। जब ये पांच और उसके जो पांच पांच क्वालिटी है, ये सारे जब मिल जाते हैं तो कौन आता है, कौन आता है, महासाकार पिंड। महासाकरा पिंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, आद्य पिंड से महाकाश, महावायु, महातेज और महासलिल, महापृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सभी पांच महाभूतों के पांच पांच गुण हैं, तो उनसे जब ये सारे मिल जाते हैं तो क्या होता है, किसकी उत्पत्ति होती है यहाँ पर, महासाकरा पिंड की। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पर भी दिया गया है, महाकाश, महावायु, सेम चीज, महासाकरा पिंड आ गया, मतलब कि हम अभी आधा आधी पहुंच गए। तो यहाँ पर थोड़ा याद रखने की चीज है कि महासाकरा पिंड को यहाँ पर शिव भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे महासाकरा पिंड को शिव बोला गया है, तो और किस किस को शिव बोला गया है इसमें, हैंड रेज कीजिए। मैम, मैम पर पिंड को। ओके, और किसको, मैम अनामा शक्ति को। अनामा शक्ति को। वेरी गुड। तो तीन चीज को बोला गया है यहाँ पर, याद रखिए, अनामो को भी बोला गया है शिव, आपका परापिंड को भी बोला गया है शिव, फिर महासाकरा पिंड को भी बोला जा रहा है शिव। मतलब कि देखो, सेल से अगर एक सेल निकलता है तो उसको भी सेल बोलेंगे, जब तीन सेल मिल जाते हैं उसको भी सेल बोलेंगे। उसी हिसाब से आप समझ के चलिए कि वो बोलना चाह रहे हैं कि सारा आधार जो है वही लॉर्ड शिवा है, मतलब कि शिव से ही सारा उत्पत्ति है, सारा जो ये गुण भी आ रहे हैं, ये जो पार्टीशन भी हो रहा है, उनका जो पार्ट पार्ट चल रहा है, ये सारे शिव जी के ही हैं, सारे शिव से ही निकले हैं, यही वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो महासाकरा पिंड के फिर क्या हो गए, 8 मूर्तियां हो गई, मूर्तियां। ठीक है, महासाकरा पिंड के 8 मूर्तियां, सिर्फ इसको खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है हम, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, कल देखेंगे। तो महासाकरा पिंड के 8 मूर्तियां हैं, जो कौन कौन है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा, शिव जी का ही सारा नाम है।
पहला है शिव, नेक्स्ट भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ये जो लास्ट दो हैं ये थोड़ा अलग हैं, विष्णु और ब्रह्मा आएंगे, लेकिन बाकी सब जो हैं देखिए आप शिव जी को ही बोला जाता है। शिव जो है शिव हैं, भैरव भी शिव हैं, श्रीकंठ भी शिव हैं, सदाशिव भी शिव हैं, ईश्वर भी शिव हैं, रुद्र भी शिव ही हैं। ठीक है, ये जो 8 हैं क्या है महासाकरा पिंड के, क्या है? 8 मूर्ति। 8 मूर्ति है, 8 8 मूर्तियां हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर लिखा गया है ये शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। देन ये सारे जो 8 मूर्तियां हैं, जब 8 फॉर्म्स ये मिल जाएंगे महासाकरा पिंड के साथ तो आएगा आपका कौन सा पिंड? प्रकृति पिंड। यहाँ पर हो गया। तो 8 फॉर्म्स आ गए, ये सारे शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ये सारे जब मिल जाएंगे तो ब्रह्मा किसको बनाएंगे? प्रकृति पिंड को बनाएंगे। देखिए नेम भी कैसे था, क्योंकि उत्पन्न मतलब कि बनाते कौन है? ब्रह्मा है, इसीलिए वो ब्रह्मा से ही बोला गया है कि गोरक्षनाथ बोल रहे हैं शिव जी आएंगे, भैरव भी आएंगे, श्रीकंठ भी आएंगे, लेकिन बनेगा बाहर कहाँ से निकलेगा? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा से कौन निकला? प्रकृति पिंड और जो है फिजिकल बॉडी। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो रूल्स हैं कि ब्रह्मा क्या करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, उसी के हिसाब से ही यहाँ पर निकले हैं। तो ब्रह्मा से निकलेंगे प्रकृति पिंड। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष रूप उत्पन्न हुआ। ठीक है, ब्रह्मा की जब दृष्टि नहीं पड़ेगी, जब उनका कृपा नहीं होगा, तब ये नहीं होगा। सृष्टि तो बना दी है शिव जी ने, लेकिन वो जो काम करेगा उनका एंटरटेनमेंट कौन करेंगे? हम लोग। तो जब हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को कौन लाएंगे? ब्रह्मा लाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि ब्रह्मा की दृष्टि जब पड़ेगी तभी जाके स्त्री एवं पुरुष रूप उत्पन्न होंगे। जब ये स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न होंगे तब पंच महाभूत आ जाएंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सभी। तो ये आ जाएंगे कहाँ से ना? वहां से ब्रह्मा से आगे कौन? आपका प्रकृति पिंड। ये प्रकृति पिंड के अंदर है कौन कौन ना? आपके पंचभूतास। तो ये जो पंचभूतास क्या क्या है? भूमि, आकाश, तेजस, वायु एंड आकाश। तो ये जो आ जाएंगे 5। जब ये जुड़ेंगे और जो उनके जो 5 गुण हैं उससे हो जाएगा आपका क्या? लास्ट वाला प्रकृति पिंड के बाद आएगा गर्भ पिंड। लेकिन इसमें भी इतना तक जब प्रकृति पिंड रहेगा उसके बाद ये भी सारे ऐड होंगे। तो अभी इतने में ही खत्म करते हैं। महासाकरा पिंड तक, सॉरी प्रकृति पिंड आ गया आपका। समझ में आया सबको? सब थोड़ा बता देंगे, नहीं तो किसको समझ में नहीं आया तो बोलिए। थोड़ा सीक्वेंस ज्यादा है, थोड़ा नाम भी ज्यादा है, आपको याद रखना भी पड़ेगा ज्यादा। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब अगर समझ लेते हैं तो याद रखने में इजी होगा, अगर समझ नहीं रहे हैं तो बोर लगेगा नहीं तो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? जी मैम, समझ तो आ गए मैम। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए एक एक बार पढ़िए उसको। आज अभी थोड़ा पढ़िए, टाइम है, और कल थोड़ा पढ़ेंगे तो और थोड़ा वर्ड्स को समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, आप गोरक्षनाथ जी के मतलब कि उनके हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए कि क्या बोला जा रहा है, कितना वो डीपर सोच रहे हैं, कितना सब्टल में सूक्ष्म में वो गए हैं। तो सारा मतलब कि ये जो देहधारी हम क्या बोलते हैं, सिर्फ मदर प्रेग्नेंट हो गई तो ये बेबी भी आ गया, लेकिन उसके लिए क्या क्या ऐड होता है, कैसे कैसे उसके गुण भी आते हैं, कैसे उसका जो डेवलपमेंट है शरीर का भी मन का भी। देखिए आप
कोई हंसता है, अगर छोटा सा बच्चा हंसता है, आपको थोड़ी ना पता है आपने उसमें, जैसे हम क्या करते हैं, जो कुछ भी करो आप सॉफ्टवेयर में, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा उसका सॉफ्टवेयर, मतलब कि प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूंगी कि ये सारे प्रोग्रामिंग्स बोल रहे हैं गोरक्षनाथ कि क्या क्या प्रोग्रामिंग हो रहा है इस जीव को आने के लिए। तो ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप अगर एक वेबसाइट को अगर दिखाना चाहते हो अपना, तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे उसमें। तो उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखा गया है इस पिंड को निकलते हुए। ठीक है, तो आज इतने में रखते हैं, लेकिन सारे एक एक बार पढ़ेंगे उसको, नहीं तो कुछ